हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP 9 के अंदर ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का यूज क्यों होता है और कैसे होता है और कब होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज है क्या। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब होता है परचेज करते समय जो भी हमारे एडिशनल खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्ट का है, वेजेस का है, फ्राइट चार्जेस है, इनको किस तरीके से आप परचेज के बिल में शो कर सकते हैं। दूसरी चीज, परचेज के बिल में शो करना एक अलग चीज होती है और परचेज की वैल्यू में ऐड करना एक अलग चीज होती है। अभी होता क्यों है, तो जब आप सपोज आपकी कोई शॉप है, उसके लिए आप होलसेल में कोई सामान परचेज करके लेके आ रहे हैं, 2 लाख 10 लाख 5 लाख का जो भी आप सामान परचेज करके लेके आ रहे हैं, और इसको लाने में 2-3 हजार रुपए का आपका एडिशनल खर्चा हो गया, तो उसको किस तरीके से आप बिल में शो करेंगे। और बिल के साथ शो करने के साथ साथ आपकी परचेज की वैल्यू में भी इसे ऐड होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F11 इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर परचेस मैनेजमेंट के अंदर ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस, इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करना है। एंटर करके या कंट्रोल+A करके इसे सेव कर देंगे। तो पहले तो इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करके क्या इफेक्ट आता है, क्या चेंजेस आते हैं वो समझ लेते हैं। फिर इसके बाद जो लेजर क्रिएट करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं उनको समझ लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर F9 से परचेज करेंगे। जैसे मान लिया हम HP के 500 कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्राइस रखा 11,500। आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया इसमें 10,000 रुपए। तो आप देखेंगे ऊपर का जो बिल बना हुआ है, 500 कंप्यूटर आपने परचेस करे हैं, 11,500 में एक कंप्यूटर परचेस करा है, टोटल 57,50,000 का परचेस करा है, और 10,000 रुपए आपका एडिशनल चार्जेस जो आपके ट्रांसपोर्ट के लग गए आने जाने में, वो आपने इसमें शो कर दिया। तो टोटल जो वैल्यू होगी वो 57,60,000 रुपए होगी। ठीक है। अब इसका क्या चेंजेस अंदर पड़ता है वो देख लेते हैं। सेव कर देंगे इस एंट्री को। चेक करने के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम, यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप HP कंप्यूटर। तो देखेंगे यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आई है इसकी, वो 57,50,000 की ही आई है। मतलब यहाँ पे वैल्यू शो नहीं हुई है। लेजर चेक कर लेते हैं एक बार। अकाउंट बुक, लेजर और ट्रांसपोर्ट। तो देखेंगे यहाँ पे लेजर की भी वैल्यू शो हो रही है, मतलब लेजर की भी वैल्यू शो हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करने के बाद, इसके जो कंडीशंस है उनको पूरा करने के बाद क्या चेंजेस आता है। ये नॉर्मल एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अकाउंट इन्फो। अभी तक हम लेजर क्रिएट कर रहे थे, एक छोटा सा चेंजेस करना है जो कि ग्रुप में जाके कर। यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, अल्ट में जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रुप, अल्टर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक चेंजेस मिलेगा आपको सबसे लास्ट में, मेथड ऑफ अलाउ। यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका जो परचेस इनवाइस है उसे आप किस बेसिस पे, अगर आपका कोई एक्सपेंसेस वगैरह है या कोई भी एडिशनल चार्जेस आप इसमें यूज करना चाहते हैं, तो किसके बेसिस पे यूज करना चाह रहे हैं, वैल्यू के बेस पे या क्वांटिटी के बेस पे। तो क्वांटिटी के बेस पे नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका ट्रांसपोर्ट का निकल के आएगा वो टोटल वैल्यू के हिसाब से आएगा। तो इसे वैल्यू वाइप कर लेंगे और इसे सेव कर देंगे। अब एक एंट्री दोबारा कर लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर सेम F9 से परचेज। एक न्यू पार्टी नेम क्रिएट कर लेते हैं। परचेस अकाउंट। यहाँ पे फिलहाल एक नया आइटम क्रिएट कर लेते हैं, डेल कंप्यूटर यूनिट PC, सेम जैसे अभी तक हम क्रिएट करते हैं। फिलहाल हमने जो कंप्यूटर परचेस करे वो 50 पीसेस परचेस करे, कंप्यूटर का प्राइस रखा 12,500। अब देखो टोटल जो आपका बिल बना वो 6,25,000 का बना है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस 5,000 रुपए का आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। तो टोटल जो ऊपर बिल बना था वो 6,25,000 का बना था, नीचे जो आपका बन गया 6,30,000 का। इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब चेक करें जाके कहाँ पे। आप पहले तो आप चेक करना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में चेक कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे तो देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट का जो ग्रुप है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखेंगे 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए कौन से शो कर रहे हैं, जो इससे पहले हमने HP के कंप्यूटर परचेज करे थे, वो 10,000 रुपए इसमें शो कर रहे हैं। जो अभी हमने दोबारा से एंट्री करी वो क्यों नहीं शो कर रही है वो देखते हैं। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम, डेल का। तो देखो ये होता है ओरिजिनल बिल ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज करने के बाद, कि जो आपकी जो वैल्यू थी 6,30,000 रुपए यहाँ पे शो हो गई है। 6,30,000 रुपए यहाँ पे शो हो गई है।
6,25,000 रुपए का आपने कंप्यूटर परचेज करे थे, 5,000 रुपए जो आपका एडिशनल चार्जेस थे वो इसमें शो हो गए, एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी। अब लेजर चेक कर लेते हैं एक बार। डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, ट्रांसपोर्ट। तो देखो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का बिल शो हो रहा है वो मात्र 10,000 रुपए का शो हो रहा है, जो कि पहले वाली एंट्री थी। दूसरी एंट्री नहीं शो हो रही है। जो आपने दूसरी एंट्री बाद में करी वो शो नहीं हो रही, ये पहले वाली एंट्री शो हो रही है जब हमने इसमें ग्रुप में चेंजेस नहीं करे थे। एंटर करके आप एक बार और चेक कर सकते हैं। तो देखो ये वो एंट्री दिखा रहा है जो आपने पहले एचपी के 500 का मीटर परचेस करे थे। तो ये होता है ट्रक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का ओरिजिनल बिल, जो होता है जो आपका ट्रांसपोर्ट का है, जो कि शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेजर्स का आपका कोई मतलब नहीं है। आपने जो परचेज करा था वो वैल्यू परचेज में ही ऐड होनी चाहिए। एक बार और समझ लो। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, लेजर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी ग्रुप आप लगाना चाह रहे हैं उस ग्रुप के बेसिस में ये चेंज करना है आपको। जब तक आप ये एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो आपका ये ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज टॉपिक नहीं होगा। ऐसे अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।